ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया बिहार कॉलोनी में सुंदर से मकान का डिजिटल वीडियो पेश कर रहे हैं। हम जैसा कि आपने अभी देखा, जीटी रोड से चल करके सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड से हम गुजर रहे हैं और हम यहाँ से आपको रेस बाइक की सीन दिखा रहे हैं कि हम जीटी रोड से अमित दी मोटर के सामने से जो रास्ता सुबेदारगंज की तरफ गया है, इस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए रास्ते से हम आपको डिजिटली विजिट करा रहे हैं। हम यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर आगे चलने पर दाहिनी तरफ एक न्याय विहार कॉलोनी की बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और वीवीआईपी कॉलोनी है, जहाँ पर बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों का आवास रहता है। जैसा कि सामने आप न्याय विहार कॉलोनी का बोर्ड दिख रहा है, ये 60 फीट का रास्ता दाहिने तरफ आपको मुड़ना है, सीधा सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन चला जाता है। हमें दाहिने तरफ मुड़ करके न्याय विहार कॉलोनी में मुड़ गए हैं। ये रास्ता 60 फीट चौड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर चलने पर, कुछ दूरी मतलब 70-80 मीटर यानी 100 मीटर आगे बढ़ करके बाएं तरफ एक गंगा विहार कॉलोनी का खूबसूरत सा गेट बना हुआ है। यानी यहाँ पर सभी गेटेड सोसाइटी में मकान बने हुए हैं। दाहिने बाएं सुंदर सुंदर से मकान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गंगा द्वार नाम से गेट बना हुआ। सीधा हम आगे जीप सौरंग की तरफ चले जाएंगे। हम यहाँ से इस गंगा द्वार से प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके हम सीधा अंदर करीब 100 मीटर चल करके 70-80 मीटर मांग के चलिए आप आगे सीधा प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद हम बाएं मुड़ेंगे। बाएं मुड़ करके फिर एक दाहिने मुड़ेंगे। दाहिने मुड़ने के बाद एक पुलिस चेक पोस्ट, जैसा कि जजेस के सामने बना रहता है, उनके आवास के सामने बना रहता है, वहाँ पर हम बाएं मुड़ेंगे। बाएं मुड़ करके फिर एक दाहिना टर्न करेंगे। दाहिने टर्न करने के बाद हम देखेंगे 16-17 फीट का रास्ता है। इस रास्ते से हम सामने गुजर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको इस मकान का फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट व्यू में हम जैसे प्रवेश करेंगे, यहाँ पर एक खूबसूरत कार पार्किंग दी गई है। बाएं तरफ मंदिर का स्थान दिया गया है। मंदिर का स्थान हर घरों में जो है ईशान कोण पर होता है, मतलब पूरब की दिशा में कोने पर, और यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया है। ये सीधा आगे जा कर के सेकंड फ्लोर जाने का रास्ता दिया है। सीढ़ी के होते हुए हम बाएं तरफ हम रास्ते से गुजर रहे हैं, मतलब रास्ता नहीं, सॉरी, ये हम बाएं तरफ इस ड्राइंग रूम की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। ड्राइंग रूम बहुत ही खूबसूरत, वेल मेंटेन, एसी, एयर कंडीशंस एवं टीवी पैनल के साथ यहाँ पर लगा हुआ। यहाँ से अटैच ये लेटरिन बाथरूम है। वेस्टर्न स्टाइल का लेटरिन बाथरूम है। अब इसे दाहिने से मोड़ेंगे, जैसे ही मोड़ेंगे यहाँ पर एक बेडरूम आपको बना है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब बने हुए हैं। टीवी पैनल बना हुआ है। सुंदर सा एक बेडरूम कह लीजिए, बेहतरीन वार्डरोब के साथ, टीवी पैनल के साथ। अब इसी के सेंटर हॉल में हमारा ये डाइनिंग हॉल है, ये वॉश बेसिन के साथ एवं खूबसूरत। ये जो रास्ता अभी आपने देखा, ये रास्ता बाहर से ही दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ी दिया गया है। ये सामने किचन है। आवश्यकता अनुसार एक परिवार के लिए जितना बड़ा किचन होना चाहिए उतना बड़ा किचन इन्होंने दे रखा है, और इस किचन में सारी सुख सुविधाएं हैं। बेहतरीन वार्डरोब ऊपर बनवा रखा है इन्होंने, और बेहतरीन वार्डरोब नीचे किचन टेबल टॉप पर इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। डाइनिंग हॉल बेहतरीन है इनका। किचन से खाना सर्व करके डाइनिंग हॉल में आ जाएगा, और इसी के बगल में एक दूसरा बेडरूम इनका, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सामने, खूबसूरत सा।
और इसी बेडरूम में आपका अटैच बाथरूम भी है। ये अटैच बाथरूम इटालियन है, वॉश बेसिन, पर्याप्त स्पेस है इसमें। आपकी हर एक व्यक्ति सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार जैसा स्पेस होना चाहिए इतना स्पेस इसमें अवेलेबल है। बेहतरीन लुक के साथ इस मकान की अवधि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 वर्ष हुए हैं इसका निर्माण कार्य। ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का आवास है। यह आवास अंदर देख रखा जैसे कि बेहतरीन वेंटिलेशन दे रखा है इन्होंने। नीचे एक स्टोर एरिया के साथ फुल्ली वेंटिलेटेड 2.5 फ्लोर का मकान है ये। प्रथम तल पर 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम किचन। द्वितीय तल पर 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम किचन, डाइनिंग हॉल इतना है। हम पुनः ये एरिया डाइनिंग यानी गेस्ट रूम दिखा करके हम आपको बाहर निकल करके अब दिखा रहे हैं कि हम सेकंड फ्लोर पर कैसे चलते हैं। सीधा गेट से एंट्रेंस के बाद सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीधा गैलरी से होते हुए हम लेफ्ट मुड़ेंगे और लेफ्ट मुड़ करके यहीं से सीढ़ी से, जो कि बेहतरीन इटालियन मार्बल, ग्रीन मार्बल का इस्तेमाल हुआ है सीढ़ी के स्टेप में। यहाँ पर पर्याप्त स्पेस है जैसा कि आप देख रहे हैं। बेहतरीन और खूबसूरत मकान का निर्माण उन्होंने अपने मन से बेहतरीन इरादों के साथ पूरा समय देते हुए इस मकान का निर्माण कराया है, जैसा कि आपको देखने से प्रतीत हो रहा है। हमें इतना बहुत ही तारीफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। सेकंड फ्लोर पर हम सबसे पहले जो मकान का आधी हिस्सा छत के लिए खाली है, यहाँ पर व्यक्ति अपने से निर्माण करा सकता है 2-3 कमरे। इतना पर्याप्त स्पेस है इसमें। बड़ा सा ये देख रहे हैं, इन्होंने बेहतरीन सोलर पैनल भी लगा रखा है। और इस फ्लोर पर ये आपका ओपन वेंटिलेटेड एरिया। यहाँ पर दाहिने तरफ एक बाथरूम दिया हुआ है, देसी है, देसी बाथरूम का इस्तेमाल है, देसी सीट लगी हुई मार्बल के साथ बेहतरीन। और उसी के बाद ये बेडरूम है। बेडरूम में अलमारी वगैरह दे रखा है इन्होंने बेहतरीन ढंग से। और इसी बेडरूम के जस्ट बगल ये वेंटिलेशन का बगल में दिया रखा है। और यहाँ से सटा हुआ है ये दूसरा कमरा है। कमरा ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये बेडरूम मिनी बेडरूम है, ये भी है। और उसी के बगल में किचन है, अटैच किचन है, मतलब एक परिवार इसमें ऊपर भी रह सकता है। यहाँ भी किचन दे रखा है इन्होंने। इटालियन मार्बल का इस्तेमाल करते हुए, ग्रीन मार्बल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जो अपने मकान का निर्माण किया है। और हम यहाँ से ऊपर छत की तरफ आगे बढ़े हैं सीढ़ी से होते हुए। इस पर स्टेप्स में जो है पत्थर का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है, प्लास्टर करवा कर एकदम बेहतरीन उसको ढंग से निर्माण कराया हुआ है। ये खिड़की है, दरवाजे से हम बाहर निकल रहे हैं। दरवाजे गेट के बाहर यहाँ पर भी इन्होंने जो है अपना सोलर पैनल का पूरा सेटअप बनवा रखा है बेहतरीन। 3.5 लाख लगा कर इन्होंने सोलर पैनल पूरा जो है 5 किलोवाट का इन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रखा है। ऊपर एक बड़ा सा हॉल टाइप कमरा बना हुआ है। ये भी आपका लगभग 14 बाई 12 होगा। ये बड़ा कमरा है। बड़ा कमरा ऊपर खुली छत के साथ, खुले वेंटिलेट के साथ ये एरिया जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत VIP एरिया कहा जाता है। न्याय विहार कॉलोनी में यहाँ सारे प्रतिष्ठित अधिवक्तागण, सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों का यहाँ पर आवास बना हुआ है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप रहने के लिए अपने आप गर्व महसूस करता है। इस मकान को देख करके जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता हो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।